बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? जोर से बोलो, बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? महाराष्ट्र में उलेमाओं की मांग पर बीजेपी का हमला, कहा यह देश तोड़ने वाली मांग, वोट के लिए देश को तोड़ रही है कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा जब तक है बीजेपी तब तक इस देश में अल्पसंख्यक को नहीं मिलेगा आरक्षण। बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा नकली संविधान लहराकर राहुल गांधी ने संविधान का मजाक उड़ाया, किताब के अंदर के पन्ने कोरे थे। 2 दिन पहले इनकी पोल खुल गई, किसी के हाथ में संविधान जो लहराते ना, इसका कॉपी आया। ऊपर तो भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे। यूपी के अलीगढ़ में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा बार बार कहता हूं बटो मत, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इतिहास गवाह है, जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब वो ज्यादा दिन सरकार में नहीं रहेंगे, डबल इंजन एक दूसरे को उल्टे दिशा में खींच रहे हैं। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा योगी वस्त्र से नहीं वचन से होता है, जो जितना बड़ा संत होता है उतना कम बोलता है। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर बोले अखिलेश यादव, कहा बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है, यह विकास नहीं बर्बादी का अमृतकाल है। बीजेपी अधिकारियों के जरिए लड़ रही है चुनाव, नोटबंदी को बताया दुनिया के सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। अखिलेश के नोटबंदी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा नोटबंदी से अखिलेश को हुआ व्यक्तिगत नुकसान, नोटबंदी की टीस अखिलेश को सताती है। बंदी से किसी गरीब व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ ऐसे जिन्होंने काला धन दबा करके रखा था, निश्चित तौर पर उनको जरूर फर्क पड़ा है, और इसीलिए अखिलेश यादव जी को रह रह करके नोटबंदी की टीस उभर कर सामने आती है। लगता है कि उनका भी कुछ भारी नुकसान हुआ है। द समोसा कांड पर शिमला में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला समोसा मार्च, समोसे की जांच को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। सुक्खू सरकार के खिलाफ भारी संख्या में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना, कहा समोसा खाना मतलब सरकार विरोधी, हिमाचल में नहीं खा सकते समोसा। स्मृति ईरानी का सुक्खू सरकार पर हमला, कहा कांग्रेस ने कभी नहीं पूरे किए जनता के सपने, वोट के लिए सिर्फ बोला है झूठ। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार, बोली कर्नाटक में आदिवासी समाज और दलित समाज के उद्धार के लिए कांग्रेस ने डाइवर्ट किए। आदिवासी समाज के और दलित समाज के उद्धार के लिए जितना पैसा था तिजोरी में प्रदेश की, उसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट किया ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा अगले 25 साल में उत्तराखंड का उज्जवल भविष्य होगा तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रतन टाटा को ब्लॉग के जरिए किया याद, पोस्ट कर लिखा भारत ने अमूल्य रत्न खोया, रतन टाटा के योगदान, लीडरशिप और देश प्रेम का भी जिक्र किया। महाविकास अघाड़ी के उलेमा की मांग स्वीकार करने पर शिंदे गुट का हमला, कहा महाविकास अघाड़ी की सत्ता को लेकर के लाचारी पर धिक्कार। शरद पवार की पार्टी ने मानी उलेमा बोर्ड की 17 मांग, शरद पवार गुट ने समर्थन के लिए जताया आभार, उलेमा बोर्ड से एमवीए के लिए प्रचार की अपील की।
उलेमा बोर्ड की मांग पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान। कहा, भारत में एक नए पाकिस्तान मानसिकता की सरकार बनाने वाली सोच। एक तरफ तो पाकिस्तान लिया, दूसरे भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस या जो विपक्षी गठबंधन है वो ये चाहते हैं कि देश में पुनः एक पाकिस्तान का निर्माण कैसे हो। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर, लिखा नजर आया, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार का बड़ा एक्शन। 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण को हटाने का किया गया काम। झारखंड में आईटी विभाग का एक्शन, कई जगहों पर की छापेमारी। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के आवास पर भी आईटी का छापा। झारखंड में आईटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, रांची और जमशेदपुर समेत 9 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। झारखंड में आईटी रेड पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान। कहा, झारखंड में चल रही है भ्रष्टाचार की होड़, जनता के एक एक पाई का देना होगा हिसाब। किश्तवाड़ में टारगेट किलिंग के बाद पुंछ में बढ़ाई गई सुरक्षा। छावनी में तब्दील किया गया क्षेत्र, अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में सीप्लेन ट्रायल रन का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान बोले नायडू, का पर्यटन के लिए एक बड़ी उछाल, इससे लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर। दिल्ली में रन फॉर इंक्लूजन का आयोजन। मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा, बांसुरी स्वराज हुए इसमें शामिल। स्पेशल ओलंपिक भारत ने किया था आयोजन। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का बड़ा फैसला। सरकार के फैसले का महिलाओं ने किया स्वागत। महिलाओं ने की सीएम योगी की तारीफ। का जीरो टॉलरेंस की नीति में महिलाएं सुरक्षित। यूपी में महिलाओं को लेकर के लिए गए फैसले पर बोले हिंदू महासभा अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज। फैसले को बताया सराहनीय कदम, किया समर्थन। टेलर महिलाओं की नाप नहीं ले सकते, नहीं पुरुष जो है किसी महिला सैलून में जा सकते हैं। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे बेटी बहनों के सम्मान की रक्षा होगी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पालघर में पुलिस का एक्शन। चेकिंग के दौरान गाड़ी से 3 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। यूपी के अमरोहा में मेले के दौरान एक युवक ने ट्रैक्टर से मचाया उत्पात। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। सख्ती के बाद माफी मांगता नजर आया युवक। नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में 2 लड़कियों के बीच विवाद हो गया। मौके पर जमकर हुई मारपीट, दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को घसीटा। मणिपुर के चुरा चांदपुर विष्णुपुर सीमा पर गोलीबारी की मिली सूचना। मौके पर एक महिला को लगी गोली। खेती करने के दौरान गोली का शिकार हुई थी महिला। दिल्ली के कबीर नगर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। गोलीबारी में एक की मौत हो गई, एक घायल। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में हवा में फायरिंग हुई। पूरे मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। दिल्ली में